दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। चिश्ती आप देखना शुरू कर चुके हैं हमरदुल। 22 अप्रैल 2025 एक घटना होती है भारत के कश्मीर में, कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक घटना होती है जिसमें भारत के 26 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण क्या है? कारण ये है कि पाकिस्तानी आतंकवादी जो वहाँ टूरिस्ट गए थे, पर्यटक गए थे वहाँ पर्यटन करने, पर्यटक की सैर करने के लिए, उन पे आतंकी हमला अचानक से हो जाता है। और हमला क्यों होता है, क्या वजह होती है, ये वजह आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि जब देश सुरक्षित हाथों में है, पूरे जगह पूरे बॉर्डर पे हमारे जवान तैनात रहते हैं, तो ये चूक कैसे हुई कि आतंकी घुस आए? कई सूत्रों से पता चल रहा है कि ये आतंकी जो थे वो पहले से कश्मीर में एंटर कर चुके थे पाकिस्तानी बॉर्डर से। तो ये चूक किसकी है? और यहाँ जो पर्यटक गए, करीब हजारों के आसपास पर्यटक वहाँ घूमने गए थे, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी जवान वहाँ मौजूद नहीं था। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? भारत सरकार जिम्मेदारी नहीं लेने के बजाय, अपनी गलती छुपाने के बजाय इसको एक अलग मोड़ दे रही है। अलग मोड़ क्या दे रही है? भारत के जो देश में जो सरकार चल रही है वर्तमान में, वो अब लोगों के बीच में जहर फैलाने का काम करना शुरू कर चुकी है। लोगों की आँख के आंसू सूखे नहीं है, घर का चिराग बुझा नहीं कि अब जो पार्टी है, जो यहाँ के वर्तमान में सरकार है, वो आपस में ही देश में माहौल खराब करने पे लगी हुई है और अपनी सियासत रोटी सेक रही है। कैसे सेक रही है कि अब जो हमला हुआ है, हमले को आतंकी हमला नहीं बताया जा रहा है, हमले को बताया जा रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम देख के हमला किया गया है, जबकि ये पूरा आतंकवादी हमला लग रहा है। लेकिन आतंकवाद का नाम कहीं किसी ने नहीं लिया, केवल और केवल यही नाम लिया जा रहा है कि हिंदू धर्म देख के लोगों को मारा गया। अब इसमें एक और ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर हिंदू धर्म देख गया तो उसमें एक जो शहीद हुआ है सैयद अली हुसैन, जो वहाँ का व्यापारी था और घोड़े चलाता था, वो मुठभेड़ में शहीद हुआ है। मतलब जो यहाँ के पर्यटक घूमने गए थे, कश्मीर के पहलगाम में घूमने गए थे, उन पे जब आतंकी हमला हुआ तो उनको बचाने के लिए सैयद अली हुसैन ने अपनी जान दे दी। लेकिन इस बात को कोई मीडिया नहीं बता रहा, कोई बड़े बड़े चैनल नहीं बता रहे। ये बात भिड़ाई का सच आपको बता रहा है। और इसमें और भी कई राज है कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, वहाँ जिम्मेदारी किसकी होती है, ये तमाम बातें जो लोगों से छुपाई जा रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी नाम से एक पेज बनाया गया है, उस पेज पे ये पोस्ट किया गया है कि जाति पूछा, ये पोस्ट किया गया है कि धर्म पूछा जाति नहीं। मतलब आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता कितनी खराब हो गई है। देश के ऊपर हमला हुआ है और अपनी गलती छुपाने के लिए ये जो भारत के अंदर रहते हैं उन लोगों में दुश्मनी पैदा करने की ये पोस्ट डाल रहे हैं, एक भावना डाल रहे हैं दुश्मनी पैदा करने की। आप सोच सकते हैं कि इनसे इनके मानसिकता कितनी खराब है कि एक आतंकी हमले को देश के अंदर ही अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे पे डाला जा रहा है। इस हमले को लेके बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है कि हमला हुआ कैसे, सुरक्षा में चूक कैसे हुई। अगर हजारों पर्यटक वहां जा रहे हैं, जब पता है सरकार को कि वो जगह एक ऐसा स्पॉट है जहां लगातार ऐसे चीज़ें होते रहती हैं, सालों पहले भी हुई थी, उसके बाद 2-3 दिन पहले हुई, लगातार ऐसी चीज़ें होते रहती है, जब पता है तो वहाँ सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। खैर, और भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आज मौजूद हूँ मैं घड़ी चौक पे इसी मुद्दे को लेके। बजरंग दल का प्रदर्शन है, पुतला दहन है, इसमें क्या कुछ कहा जाएगा, क्या मैं सवाल करूंगा, जवाब सुनेंगे और इसके बाद क्या रहेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। घड़ी चौक पर आ गया हूँ मैं और यहाँ बजरंग दल का प्रदर्शन चल रहा है और क्या कुछ कहा, मैंने आपको पूरा खबर बताया, पूरा बाइट आपको सुनाया कि किस मुद्दे को लेकर है। अब इनसे बात करेंगे कि इनका क्या मुद्दा है और किस सोच से पुतला दहन कर रहे हैं। पुतला दहन किया गया, क्या मकसद रहा? ये कोई मकसद नहीं है, हिंदू समाज की सरासर नाकामी है। हिंदू समाज बार बार सोया हुआ है और सोया ही रहेगा। आप देखिए कि कैसे हिंदू समाज को जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा टारगेट किया जाता है, उनके कपड़े को उतार कर देखा जाता है ये किस समुदाय का है और कैसा रहने वाला है। ऐसी घिनौनी मानसिकता के लोगों को अब हिंदू समाज को एक होकर निकलना पड़ेगा और शस्त्र के साथ निकलना पड़ेगा। अगर हम इन सारे चीजों को लेकर प्रशासन पर डालेंगे तो प्रशासन सिर्फ खामी निकालेगी और प्रशासन सिर्फ आश्वासन देते रहेगी। इसलिए डंके की चोट पर हिंदू समाज निकले, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उनके साथ खड़ा है और ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को डंके की चोट पर काटना शुरू करे। जो हमारे हिंदू समाज के लोगों को काटेंगे उनको भी हम डंके की चोट पर काटेंगे। अगर नहीं काटेंगे तो धीरे धीरे करके एक एक हिंदू हमारा कम होते चले जाएगा और उनके तरफ मिलते चले जाएगा। इसलिए हिंदू समाज से सिर्फ एक ही आग्रह है कि अब रण करने का समय आ गया है, परामर्श करने का समय नहीं है। तो डंके की चोट पर रण के लिए निकल पड़ना है। जय श्री राम। देश सुरक्षित हाथों में, फिर भी आतंकवादी कैसे देश के अंदर आ सकते हैं? ये सरासर हिंदू समाज की नाकामी है। हम हर चीजों को सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते।
जैसे पुलिस प्रशासन से लेकर सत्ता पर बैठी हुई सरकार है, हर जगह निगरानी नहीं रख सकती। आम जनता को इसके लिए निगरानी में खड़ा होना होगा और उतरना होगा। हिंदू समाज से सिर्फ यही आग्रह है कि सिर्फ व्यापार में और मनोरंजन पर ना लगे रहें, कि मनोरंजन से कुछ मिलने वाला नहीं। हमको हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए भंडारों को बंद करके शस्त्र की ओर निकलना होगा और शस्त्र धारण करवाना होगा पूरे हिंदू समाज को, और रोड पर निकलना होगा। हमारी रक्षा और हमारी सुरक्षा, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा तभी हो सकती है। एक चीज बहुत अभी कि धर्म देख के मारा गया, ठीक है। उस मुठभेद में सैयद अली हुसैन शहीद हुआ, जो आतंकवादियों से मुठभेद किया सिर्फ हिंदू लोगों को बचाने के लिए। उस पर क्या कहेंगे? हम ये नहीं बोलते कि उस समाज में कोई समाज प्रेमी और देश प्रेमी नहीं मिलेंगे। अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं जो देश के लिए अपने आप को निछावर करते हैं, लेकिन इस समाज पर 90%, 95% उससे ऊपर के लोग जिहादी मानसिकता के हैं, जो सिर्फ एक जिहाद को समझते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं समझते। तो इस पे मांग क्या करेंगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार से मांग करेंगे, खुद ही मुर्दा संभालेंगे? सरकार से तो मांग कर रहे हैं, सरकार इस पर बड़ी कानून ले और बड़ी कानून के रूप में बनाए कि ऐसे मानसिकता के लोगों को, और मदरसे को जांच होनी चाहिए कि मदरसे से ऐसा तो नहीं कि ऐसे समुदाय के लोग ऐसे नियमों पर निकलते हैं और ऐसे चीजें होते हैं। तो सरकार को इन सारे चीजों के लिए स्टिक होना होगा और स्टिक होकर आगे बात करनी होगी। आप मदरसे पे आ रहे हैं और लोग पाकिस्तान से है, तो इसका क्या तालमेल क्या है इसका? डायरेक्ट पाकिस्तान से तो वहां आ नहीं सकते। पाकिस्तान देश में सुरक्षा है, बॉर्डर है वहाँ पे, और जो भी शासन है उनको ये पता है कि वहाँ पर्यटक जाते ही हैं, तो क्या सुरक्षा करना जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आपको ऐसा लगता है क्या पाकिस्तान से आने वाले लोग सीधा पाकिस्तान से आएंगे? पाकिस्तान से आने वाले लोग कोई दूसरे हिस्से में जा सकते हैं और दूसरे हिस्से से हिंदुस्तान के अंदर घुसते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान की सीमा पर सिर्फ पाकिस्तान से ही लोग घुसेंगे। वो इधर से घुसते हुए नेपाल, नेपाल से होते हुए अंदर घुस सकते हैं। तो ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग अपनी पूर्ण तैयारी के साथ रहते हैं और पूर्ण तैयारी के साथ विरोध करते हैं और हिंदू समाज को टारगेट करते हैं और हिंदू समाज को मारते हैं और काटते हैं। इसका सादा उदाहरण भी आपको दिखेगा। चलिए, धन्यवाद। क्या मकसद ये है, मकसद ये है हमारा कि जिस प्रकार से उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, तो हिंदू धर्म को यदि वो हल्के में ले रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि उनको उनकी जात दिखाने की। जिस प्रकार से उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, हम धर्म बता के मारेंगे, और जो भी हमारे हाथ में इस प्रकार के लोग लगेंगे उनको हम किसी प्रकार से छोड़ेंगे नहीं। ये जहाँ तक संज्ञान में बात है, धर्म का मुद्दा या देश का मुद्दा है? ये धर्म का मुद्दा है। जिस प्रकार की घटनाएं हुई है कि तुम जाओ और मोदी को बताना, 6 दिन हुआ था शादी का, उसके पति को मारने के बाद उसने कहा कि मुझे भी मार दो, तो ये बताया जा रहा है, मतलब उनका जो हौसला है वो बहुत बढ़ चुका है और उस हौसले को तोड़ने की आवश्यकता है। और अब यदि नहीं टूटा तो ये चीजें बढ़ेंगी, और यदि ये चीजें बढ़ेंगी तो बजरंग दल अपनी रूप से पूर्ण रूप से। इसमें सरकारी गलती नहीं लगती आपको कि वो पर्यटक स्थल है, वहाँ जब हजारों लोग सैलानी जाते हैं तो वहाँ सुरक्षा प्रदान करना चाहिए? देखिए, जहाँ पे जिसकी सरकार है वहाँ पे उसको ये चीज का जानकारी होना चाहिए कि वहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, उनका भी जानकारी नहीं था उन लोगों को। वहाँ जो सरकार है उसके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। आपने कहा धर्म पूछ के मारा गया। सैयद अली हुसैन एक मुस्लिम व्यक्ति जो आतंकवादियों के मुठभेद में शहीद हुआ, उन पर क्या कहेंगे? देखिए, जो जैसी करनी वैसी भरनी। यदि आप किसी भी प्रकार से, पूर्ण रूप से नहीं, यदि किसी भी प्रकार से गलत चीजों का साथ दोगे तो आपका अंजाम भी गलत ही होने वाला है। ठीक है, परिचय बताइए। रोहित दुबे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भिलाई नगर संयोजक। धन्यवाद।